वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जब हम सब लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर बात कर रही हूँ मैं यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए। जब हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनको समझने की। हम सिर्फ उनको रटते हैं। जो मेरे सामने समस्या आई ना, ज़्यादातर बुक्स में क्या दिया हुआ है, सिर्फ उनकी डेफिनेशन दे दी, उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, एग्जाम्पल्स नहीं दी है। आप जो लिटरेरी टर्म्स में बता रही हूँ सबको आपके सामने विद एग्जाम्पल होंगी और अच्छे से उन्हें डिफाइन किया जाएगा। हिंदी एक्सप्लेनेशन होगी जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस रहता है जो लिटरेरी टर्म्स आती है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं। तो देखते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो आप ज़रा दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जो होती है ना उसको भी क्लिक कर ले। लिटरेरी टर्म्स के अंतर्गत हम बात पहले करते हैं अलिट्रेशन। मोस्टली स्टूडेंट्स जानते हैं लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें कन्फ्यूजन रहता है। आपको दो तरीके से ये करनी है कि आपको वहाँ वो डेफिनेशन दे देते हैं तो आपको वो पूछेंगे ये डेफिनेशन किसकी है, या फिर क्या पूछ देंगे, नाम दे देंगे और वो 3-4 लाइनें जो है उसकी डेफिनेशन के लिए दे देंगे। अब आती है एलिटरेशन। फर्स्ट वर्ड है एलिटरेशन। क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट एट द बिगिनिंग ऑफ टू या मोर वर्ड्स। या तो दो होंगे या उससे ज़्यादा वर्ड्स होंगे। और कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया होता है स्ट्रेस सिलेबल भी दिया होता है। तो पहले आप समझेंगे क्या होता है। शुरुआत के दो या दो से अधिक ऐसे शब्द होंगे इनका कॉन्सोनेंट रिपीट होगा या उस पर स्ट्रेस सिलेबल भी आ सकता है। आपको रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट की जगह स्ट्रेस सिलेबल अगर वर्ड आ जाए डेफिनेशन में तो भी आप एलिट्रेशन की बात कर सकते हैं। अब आप इतना ही आपकी मोस्टली बुक में दिया हुआ है। अब मैं इसको आपको डिफाइन करती हूँ कैसे एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पफ्स पाउडर, पैचिस बाइबल्स, बिलेट डॉग्स। तो अब यहाँ पर क्या है, पफ्स का पी, पाउडर्स का पी, पैचेस का पी। तो ये क्या हो गया, 3 पी आए हुए हैं और यहाँ पर बाइबल्स का बी और बिलेट का बी। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या बता था? रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट ध्यान रखिएगा, अगर रिपीटेशन ऑफ वोवेल आएगा तो अलग डेफिनेशन होगी। यहाँ स्पेशल ध्यान देंगे आप कॉन्सोनेंट। जब रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट का, किसका? जो स्टार्टिंग के दो है, दो से अधिक शब्द है, उनका रिपीटेशन कॉन्सोनेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका एलिट्रेशन कहलाएगा। और ये जो मैंने आपको बताया रेप ऑफ द लॉक से है। अब एक दो एग्जाम्पल और देखिए, जैसे यहाँ मैं बता चुकी हूँ कि हियर पी हैज़ बीन रिपीटेड थ्राइस एंड बी ट्वाइस, सो देर आर 2 केसेस ऑफ एलिट्रेशन इन दिस लाइन। इस लाइन में 2 एलिट्रेशन के केस है। अब बात करते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इसलिए आपको ज़्यादा एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे चीज़ क्लियर भी हो जाए, एग्जाम में आए तो आप तुरंत देखते ही पढ़ दे। देखिए, अगर आपको टाइम सेव करना है तो अगर आप हर चीज़ के एग्जाम्पल आप अभी से पढ़ लोगे ना तो कुछ चीज़ ऐसी होती है आपने एग्जाम में देखा नहीं है तुरंत आपने टिक लगा दिया। अब मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि कम समय में, मतलब जो अपने टाइम है ना, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं बाद में 8 से 10 क्वेश्चन पे ऐसे ही टिक मार करके आते हैं। 2016 यानी 2013 के बाद 2016 और 21 के पेपर अगर आप उठा कर देखें तो पेपर की जो लैंग्वेज है वो लेंथी आने लगी है, आपको पढ़ने में टाइम लगने लगा है। बस वो टाइम कैसे कम करना है उसकी वीडियो अगर आपको चाहिए कि कम टाइम में हम अपना, यानी पूरा जो टाइम दिया उससे पहले हम अपना पेपर कैसे कर ले, सही कर ले, टाइम हमारे पे कम ना पड़े। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं कमेंट को देख कर ही मैं वीडियो बना दूंगी। द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू, द फरो फ्लोट फ्री। ये कोलिस है। आप सभी जानते हो कोलिस को, आपके नेचर जो आता है उससे पोइट है कोलिस। द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, ये वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे। जो यहाँ पर क्या है, आप देखो क्या चीज़ है, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू। तो एक तो एफ बार बार रिपीट हो रहा है, फॉर्म, और यहाँ पर बी 2 बार रिपीट हुआ है, फ्लू 2 बार हुआ, बल्कि एफ तो कई बार हुआ है। देखिए आप, तो यहाँ पर भी 2 एलिट्रेशन का केस होंगे, एफ 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 एफ, और यहाँ पर ब्रीज ब्लो। तो ये द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर की ये है, एफ और बी हैव बी रिपीटेड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बेकन की आप देख सकते हो, बेकन ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी, ये एग्जाम में पूछी भी जाती है। चाहे हमारे बहुत बच्चे मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि मैडम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या ये राइटर हमारे इसमें नहीं है। ऐसा नहीं है, हिस्ट्री आप अगर शॉर्ट पेपर उठा कर देखें तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन वहाँ से मिलते हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इन स्लोथ, तो यहाँ स्पेंड स्टडीज स्लोथ, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये बेकन का फेमस वर्क है ऑफ स्टडीज, वहाँ से लिया गया है। और एक जो हम डेली भी यूज़ करते हैं एलिट्रेशन को, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे हम करते हैं गुड गॉड, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW अब जो यूज़ करते हैं, सब एलिट्रेशन के मिकी माउस उदाहरण है। अब करते हैं एल्यूजन का,
एक वर्ड होता है इल्यूजन। इल्यूजन होता है भ्रम, जब हमें कोई चीज़ वास्तविक जो है वो ना होकर उसे हम कुछ और समझ लेते हैं, जैसे हम रस्सी का सांप है, सांप का रस्सी समझ लेते हैं, वो होता है इल्यूजन। और ये एल्यूजन, एल्यूजन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। एन इम्प्लिसिट और इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अनदर वर्क ऑफ लिटरेचर, वो क्या हो सकता है, हिस्टोरिकल या मिथिकल पर्सन। मैं आपको एक जनरली चीज़ बताती हूँ, आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे हमारे जो बड़े बूढ़े जब बाबा दादे होते हैं ना, कोई बात बताते हैं ना, तो बात बताते बताते बीच में कोई कहावतें ला देते हैं, तो फिर उनके बारे में जैसे कहते हैं, तू इतना बड़ा ईमानदार हो, इतना राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र जो यहाँ ईमानदारी से जोड़ते हैं, तो आपको राजा हरिश्चंद्र की कहानी की स्टोरी यहाँ पर डालते हैं। तो जिस्ट वही है, एल्यूजन वो होता है जब राइटर अपनी कोई बात लिख रहा है और अपनी बात सिद्ध करने के लिए किसी पुराने लिटरेचर से, चाहे वो हिस्टोरिकल है या मिथिकल है या इवेंट है, वहाँ से वो स्टोरी उठाकर अपने वर्क में डालता है, वही एल्यूजन कहलाता है। तो दोबारा से देख लो इसकी डेफिनेशन, एन इम्प्लिसिट और इनडायरेक्ट रेफरेंस। इनडायरेक्ट रेफरेंस आता है दूसरे लिटरेचर के दूसरे वर्क से, चाहे वो हिस्टोरिकल है, मिथिकल है या इवेंट है। जैसे कि कोई बच्चा बहुत बहादुर होता है, तो बहादुर की उसकी व्याख्या करने के लिए तो वो क्या करते हैं, उसे अपनी हिस्ट्री में से कोई जैसे पृथ्वीराज चौहान है या जो भी फेमस वो है, रानी लक्ष्मीबाई है, तो उनको उठाकर उनके बारे में बताना ही कहलाता है एल्यूजन। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, नोट हाफ, मैं बिल्कुल आपके इस तरह से ले रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। नोट हाफ सो फिक्स्ड द ट्रोजन कुड रिमेन वाइल एना बैग एंड डिडो रेट इन वेन। ये दो लाइन जो है, ये क्योंकि लंबा नहीं हो पा रहा था, तो ये एक लाइन है, ये जो है एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो दो लाइन हो गई ये रिमेन और वेन वाली। तो ये जो है पोप ने द रेप ऑफ लॉक में यूज़ की थी। अब इसकी ये स्टोरी कहाँ से ली, आप देखिए, आपने रेप ऑफ द लॉक आपने ग्रेजुएशन किया है तो डेफिनेटली आपने पोप की रेप ऑफ द लॉक जरूर पढ़ी होगी। यहाँ पर क्या है, हियर इज एन एल्यूजन टू द डिलेमा ऑफ एनीज द हीरो ऑफ वर्जिल एनीड। तो ये क्या है, यहाँ इन दो लाइनों में एल्यूजन क्या है कि डिलेमा ऑफ एनीज, एनीज का डिलेमा था, दुविधा थी, क्या जो वर्जिल एनीड के हीरो थे वो क्या था कि जो एनीज होता है वो डिडो के साथ, डिडो से प्यार करता है, जो कि कार्थेज की क्वीन होती है। डिडो उसे इम्प्लोर्स करती है, उसको आकर्षित करती है, कहती है कि वह उससे शादी करे और परमानेंटली कार्थेज में सेटल हो जाए। लेकिन जो वो हीरो था वो डिलेमा में था, दुविधा में था कि वो उसकी एक ड्यूटी है, ही हैज़ ए नोबल ड्यूटी टू फाइंड आउट न्यू टेरिटरी फॉर द टेरिजन्स, जो टेरिजन्स है उसके लिए वो न्यू टेरिटरी चाह रहा था, लेकिन वो डिडो से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो वो दो चीज़ों के बीच में बटा हुआ था, लव और ड्यूटी के बीच में। तो हाउएवर लास्ट में वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो वोयाज पर रहेगा, यानी यात्रा पर रहेगा। वोयाज होते हैं जो समुद्री यात्रा होती है, इन सर्च ऑफ परमानेंट एम्पायर फॉर द छूट गया है यहाँ पर, फॉर द ट्रोजन्स। तो लास्ट में क्या है, वो डिलेमा ख़त्म करता है और वो कहता है कि मैं अपनी सर्च में रहूँगा, वोयाज पर रहूँगा और प्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो जो डिलेमा है एनीज की, वो बिल्कुल इस तरह से रिकॉर्ड की गई, सजेस्ट की गई है, इंटेंसिटी ऑफ बेलिंडास क्राइसिस। जब अब देखो, अब क्या किया है मैंने, इसको एल्यूजन को समझाने के इतना लंबा आपको उदाहरण दिया है, लेकिन उसमें क्या है, बेलिंडा जो पोप ने यूज़ किया था, बेलिंडा का जो क्राइसिस था, जो वहाँ परेशान थी उस चीज़ के बीच में, वहाँ सिर्फ दो लाइन में कर दिया। अगर आपने एनीड को पढ़ा होता तो मुझे इतना लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता। तो जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र को सब समझते हैं, जानते हैं, तो अगर किसी सत्यवादी व्यक्ति के बारे में बताना होता है तो आप उसको उदाहरण दे देते हो, लेकिन यहाँ पर चूंकि आप वर्जिल है, क्लासिकल राइटर है, उसको नहीं जानते थे, इसलिए मुझे समझाना पड़ा। और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे द विंग्ड बॉय आई न्यू बट हु वॉज दो ओ हैप्पी डव। ये कीट्स का है, ओ टू साइकी। इसने क्या किया है, जो विंग्ड बॉय है वो एल्यूजन लिया है क्यूपिड से, जो गॉड ऑफ लव है, लव के जो भगवान है क्यूपिड, उसका एल्यूजन लिया है। अब ज़्यादा डीपली में जाके बात करते हैं एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर सक्सेसिव वर्ड्स, लाइन, क्लोज और सेंटेंस। अब ये लाइन ही, यही डेफिनेशन आपको हर जगह मिलेगी, समझ में ही नहीं आता है। अब देखिए क्या आता है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड, किसी एक शब्द का रिपीटिशन या फ्रेज का रिपीटिशन, या क्या है स्टार्टिंग के दो शब्द या दो लाइनें, या कोई क्लोज हो या सेंटेंस हो। देखिए क्या होता है, अगर हम सबसे पहले क्या होता है, लेटर होता है, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज होता है, फ्रेज से फिर क्लोज बनता है, फिर सेंटेंस बनता है। तो उन्होंने कहा कि कोई वर्ड हो या फ्रेज हो या कोई लाइन्स हो, क्लोज हो, सेंटेंस हो, अगर उनका रिपीटिशन होता है तो वो कहलाता है एनाफोरा। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर,
सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, ये एक लाइन है। फिर देखो यहाँ पर रिपीट क्या चीज़ हो रही है, सो लॉन्ग, फिर दूसरी लाइन स्टार्ट होती है सो लॉन्ग लीव्स दिस एंड दिस गिव लाइफ टू दी। तो यहाँ पर क्या है, सो लॉन्ग, दो लाइन में रिपीट हो रहा है पहले दो शब्द में। ये शेक्सपियर के सोनेट है, कौन सा सोनेट है, ये 18 सोनेट है, उसकी ये लाइन ली गई है कि सो लॉन्ग, यहाँ पर रिपीट है तो सो लॉन्ग, तो ये एनफ हो रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी, तो यहाँ पर इन एवरी ये सब क्या है, रिपीटिशन है स्टार्टिंग की लाइन का, तो यहाँ पर क्या है, एनफ हो रहा है। ये विलियम ब्लैक ने लिखी थी लंदन में। और ये तो जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ये तो सभी ने पढ़ा होगा, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द इपोक। तो यहाँ पर इट वॉज बार बार रिपीट हुआ है, जो कि चार्ल्स डिकन्स ने आ टेल ऑफ टू सिटीज़ में लिखा है। और ये फेमस इसकी कोटेशन भी है, इट वॉज द बेस्ट टाइम, इट वॉज द वर्स्ट टाइम। सभी जानते हैं जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये लिटरेरी टर्म्स से टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही अच्छी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पर 3 लिया है ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी भी ना हो और आपको अच्छे समझ आए, विद एग्जांपल भी हिंदी में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझने में नहीं आया है या कोई और भी, अगर आपको अच्छी लगे तो भी कमेंट, और ना भी लगे कोई, अगर आपको लगता है कि हाँ कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाय।